नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। 2022 के फाइनल से ठीक पहले सेमीफाइनल यानी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बड़े बड़े दिग्गज जो कई कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वो मैदान छोड़कर भागने लगे हैं। यानी 22 में योगी का जलवा चलेगा कि नहीं, ये तो 22 बताएगा। लेकिन उससे 6 महीने पहले ऐसा लग रहा है कि अभी सारी राजनीति हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मैदान छोड़ दिया है। मायावती ने अपनी हार मान ली है। आप समझिए, कभी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी, कभी उन्हें लाखों लाख लोग वोट देते थे, और आज उन्होंने कह दिया कि उनकी नजरें तो विधानसभा चुनाव में, मीडिया में भले ही उनकी पार्टी की कोई लोकप्रियता ना हो, लेकिन वो परिणामों से सबको चौंका देंगी। कल की ही बात है जब पता चला था कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में योगी का डंका बज गया, यानी बीजेपी की जीत हुई, तो अखिलेश यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। और 24 घंटे बाद मायावती मैदान से हट गई। और अब यह तय हो चुका है कि लगभग 18 सीट तो ऐसी हैं जिसमें 17 पर तो बीजेपी निर्विरोध जीत रही है, यानी कोई नामांकन भरने वाला ही नहीं। आप समझिए, कोई पर्चा भरने तक नहीं गया। किस तरह की राजनीति अब यूपी में शुरू हो गई है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 2017 तक जो चाचा भतीजे साथ थे, अब चाचा नहीं, अपने भतीजे यानी अखिलेश यादव को सबसे कमजोर बता दिया है। उन्होंने कह दिया कि उनकी कमजोरी ही है कि ऐसा हो रहा है, उनका मिसमैनेजमेंट। आप समझिए कि शिवपाल यादव ने किस तरीके से अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे दिया है। 22 के चुनाव में तो वो बाद में जाएंगे, लेकिन घर से ही जब ऐसी आवाज उठने लगे तो क्या कुछ होगा। वैसे भी वैक्सीन को लेकर वो घिरे हुए हैं अपने घर में, और अब जब जिला पंचायत के चुनाव हार रहे हैं तो उनका गुस्सा भी लाजमी था। सबसे पहले तो आप देखिए कि अखिलेश यादव ने इस हार के बाद क्या कहा। गोरखपुर व अन्य जगह जिस तरह भाजपा सरकार ने पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका है, वो हारी हुई भाजपा का चुनाव जीतने का नया प्रशासनिक हथकंडा है। भाजपा जितने पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, जनता विधानसभा में उन्हें उतनी ही सीट भी नहीं देगी। आप समझिए, यह गुस्सा अखिलेश यादव का था, लेकिन अब चाचा शिवपाल का बयान भी सुन लीजिए कि कैसे वो कमजोर और मिसमैनेजमेंट का ठीकरा सीधा अखिलेश यादव पर फोड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं तो कमजोरी दिखाई है, कहीं न कहीं कमजोरी दिखाई है, और कहीं न कहीं मैनेजमेंट की भी कमी थी, जो मैंने देखा है ना। अब मैंने तो नमूनों को दे दिया इटावा से, मैंने तो सपा को समर्थन दे दिया। बीजेपी केवल 1 सीट जीती है और फिर निर्विरोध हो गया, एक तरफा चुनाव हो गया। तो देखा आपने आखिरकार क्या बोले शिवपाल यादव। साफ तौर पर कमजोरी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने यह तक कहा कि मिसमैनेजमेंट है, यानी तस्वीर बड़ी साफ है कि यूपी में चुनाव माहौल बदल रहा है। और अब आपको दिखाते हैं कि जैसे ही मायावती भागी, जैसे ही मायावती ने मैदान छोड़ा, जैसे ही उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, जैसे ही उन्होंने हार मान ली, उसके बाद यूपी की जनता सोशल मीडिया पर अपनी राय देने लगी कि योगी के सामने अब कोई नेता टिकने वाला नहीं है। और अभी तो ये शुरुआत है, धीरे धीरे और भी मैदान छोड़कर भागेंगे। यानी अब सत्ता 2022 की सिर्फ योगी के पास है। तो आइए जनता की राय आपके सामने रखता हूं। अभिषेक तिवारी कहते हैं, ये लो जीत नहीं सकी तो लड़ने से ही डर गई। एक तरफ सपा, दूसरी तरफ बसपा, इसे बोलते हैं संगठन में ही शक्ति। योगी के आगे तुम सब फेल ही रहोगे, चाहे जितने गठबंधन कर लो। सुनील कुमार कहते हैं, अखिलेश यादव हो या मायावती, तुम चाहे जितने दावे कर लो, जीतेंगे योगी ही। तुम में तो दम भी नहीं है चुनाव लड़ने का, जीतना तो दूर की बात। जय योगी जी। ऋषभ कहते हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती का यह कहना यूपी में जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका हर बार ये साफ रहता है जब उनको भाजपा की मदद करनी होती है तो वो अपने चुनाव से कदम पीछे खींच लेती है।
तो देखा आपने, कहीं जनता ये कह रही है कि योगी के सामने कोई नहीं है, तो कहीं जनता कह रही है कि मायावती ने बीजेपी की मदद कर दी है। हो सकता है चुनाव या और राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन सवाल तो यह है कि मैदान छोड़ने वाले नेताओं का जनता क्या हाल करेगी भाई इसमें। आखिर कैसे, जब मुख्यमंत्री थे तो बड़े बड़े दावे थे, जब पद पर नहीं है तो दावे हवा हो गए, और आज तस्वीर कुछ ऐसी है यूपी की। नेता अब चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।